गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 6 का नाम जो है क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस 12 का सिलेबस, और इसमें यूनिट फर्स्ट प्रोग्रामिंग C++, और इसमें हम लोग 5 चैप्टर तक पीछे पढ़ चुके हैं। पिछला जो चैप्टर था 5 डेटा हैंडलिंग, जिसमें हम लोग किसके बारे में जाने, डेटा टाइप के बारे में, कि डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है। तो किससे हैंडल किया जाता है, डेटा टाइप से। उसमें हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल की तरह से समझे थे, उन सारा को हम लोग आगे पूरा इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आज के चैप्टर में क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल, पहले ये हेडिंग को समझते हैं। फ्लो मीन्स चाहे पानी का फ्लो हो, लेकिन यहाँ किसका फ्लो हो रहा है, कोडिंग का। जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं वॉइड मेन, तो याद होगा लिखते थे हम लोग कि पहले स्पेस बनाते हैं, क्लियर स्क्रीन तो लिखते ही थे कि अगर हमको 2 नंबर को ऐड करना है, सम इक्वल टू a+b, तो हम लोग पहले स्पेस बनाते थे या वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। उसके बाद क्या करते थे, मैसेज दिखाते थे, इंटर वैल्यू ऑफ ए और बी का वैल्यू इंटर करने बोलते थे, फिर वैल्यू इनपुट करते थे, ए का वैल्यू और फिर किसका, बी का। फिर क्या करते थे, प्रोसेस करते थे, दोनों को ऐड करते थे। उसके बाद क्या करते थे, आउटपुट। उसके बाद एंड। तो इसमें क्या होता था, प्रोग्राम जो होता था वो क्या होता था, फ्लो करता था। पहले ये लाइन, फिर ये, फिर वेरिएबल डिक्लेयर होता था, फिर मैसेज दिखाता था, फिर वैल्यू इनपुट करते थे, फिर प्रोसेस करता था, फिर ये आउटपुट करता था, और प्रोग्राम क्या होता था, फ्लो होता था। फ्लो तो समझ में आ रहा है। फ्लो ऑफ कंट्रोल, अब क्या है कि प्रोग्राम तो फ्लो होगा, लेकिन चलने के क्रम में क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। चलने के क्रम में क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जैसे हम लोग कभी सीखे होंगे कि इफ a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर और एल्स नेगेटिव नंबर। तो यहाँ a का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 0 से बड़ा है तो इधर जाएगा, क्या दिखाएगा, पॉजिटिव नंबर, आगे निकल जाएगा, ये छोड़ देगा। लेकिन वही अगर -5 लेते हैं तो ये क्या है, 0 से बड़ा नहीं है और ये छोड़ देगा, ये काम करेगा। तो यहाँ तो फ्लो हो रहा है, चल तो रहा है ये, लेकिन क्या सीक्वेंस में चल रहा है क्या, इसके बाद ये चला क्या, नहीं चला। किसके अनुसार चल रहा है, कंट्रोलिंग के अनुसार। किसके अनुसार चल रहा है, कंडीशन के अनुसार, कि अगर सही रहा तो इधर जाएगा, पॉजिटिव रहा तो, अगर 0 से बड़ा नहीं रहा तो इधर जाएगा। तो ये जो पहले जो पढ़े थे उसमें क्या है कि सब चलता था, ये सीक्वेंशियल फ्लो में हो रहा था। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं ये नॉर्मल प्रोग्राम नहीं, अब क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल मीन्स प्रोग्राम किसके अनुसार चलेगा, कंडीशन के अनुसार, कि जैसा कंडीशन रहेगा वैसा काम करेगा। अगर ये सही रहेगा तो इधर जाएगा, गलत रहेगा तो इधर जाएगा। उसी तरह लूपिंग में पढ़ेंगे। तो हेडिंग तो समझ में आ गया, फ्लो ऑफ कंट्रोल मीन्स ये जो प्रोग्राम जो चलेगा, लेकिन किसके अनुसार चलेगा, कंट्रोलिंग के अनुसार। किसके अनुसार चलेगा, कंडीशन के अनुसार। यहाँ पे ये सब जो है, ये सब जो लाइन है, अगर सिंगल लाइन के बारे में बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। और अगर सारा के बारे में बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर ब्रेसेस के अंदर, इसके अगर अंदर एक लाइन है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेटमेंट। ये सब क्या है, कोडिंग है, ये सब क्या है, कोडिंग। लेकिन उसी में से अगर एक लाइन है ब्रेसेस के अंदर तो उसको बोलते हैं सिंगल स्टेटमेंट, और अगर मल्टीपल लाइन है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। और यही जो स्टेटमेंट है, यही जो कोडिंग है, यही क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो आपको बताया था कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करते थे हम लोग, क्या करते थे, Ctrl+F9 मीन्स क्या कराते थे, रन कराते थे। तो उसमें हम बताए थे कि पहले स्पेस बनता है, मैसेज दिखाता है, वैल्यू मांगता है, वैल्यू देते हैं, फिर क्या होता है, ये ऐड करता है, दिखाता है, मीन्स क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट जो पहले जो होता था प्रोग्रामिंग में, नॉर्मल प्रोग्राम में, वो सब होता था सीक्वेंस में होता था, एक के बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन अब क्या होगा, कंट्रोल के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, कंट्रोल के अनुसार, कि कंडीशन सही रहा तो ट्रू साइड एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स रहा तो फॉल्स साइड एग्जीक्यूट करेगा। तो हेडिंग का मीनिंग तो समझ में आ रहा है। चैप्टर 6 क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल मीन्स इसमें सेलेक्ट, ये जो स्टेटमेंट है, कोडिंग है, वो तो फ्लो करेगा, एग्जीक्यूट तो होगा, लेकिन किसके अनुसार होगा, कंट्रोल के अनुसार, कंडीशन के अनुसार। तो समझते हैं इसको। फ्लो ऑफ कंट्रोल मतलब क्या निकलता है, कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है वो जो एग्जीक्यूट होगा किसके अनुसार,
कंट्रोल के अनुसार या फिर कंडीशन के अनुसार। तो कितना तरह का ये कंट्रोलिंग स्टेटमेंट आने वाला है। तो अगर लाइन बाय लाइन चलता है, जो अभी हम एग्जांपल दिए हैं, अगर लाइन बाय लाइन चलता है कि पहले सम बनो, वेरिएबल डिक्लेयर किए, मैसेज दिखाए, इनपुट किए, प्रोसेस किए, आउटपुट किए, जैसे सम बराबर ए प्लस बी में, ये सब एरिया इक्वल टू एल इन टू बी, ये सब जो प्रोग्राम था, ये जो प्रोग्राम तो चल रहा था, फ्लो तो हो रहा था, लेकिन किस में फ्लो हो रहा था? सीक्वेंशियल फ्लो। इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर फ्लो। ये लाइन के बाद ये लाइन, ये लाइन के बाद ये लाइन, इसको बोलते हैं लीनियर फ्लो। तो इसका प्रोग्राम में हम लोग सीख चुके हैं, किसका? इसका सीक्वेंशियल फ्लो का। जैसे ये सब हम लोग सीखे थे, एरिया सीखे थे, सिंपल इंटरेस्ट निकालने सीखे थे, वॉल्यूम निकालने सीखे थे, ये सब जो प्रोग्राम जो बनाने सीखे थे, किस में? लीनियर फ्लो या सीक्वेंशियल फ्लो का प्रोग्राम हम लोग सीख चुके हैं। आगे क्या है? कंडीशनल या फिर सिलेक्शन फ्लो। तो हम लोग जैसे इफ और एल्स लिखेंगे, तो जैसा कंडीशन रहेगा, अगर सही रहता है ये काम करेगा, गलत रहती है, यहाँ पे क्या है? सिलेक्शन हो रहा है, या फिर यहाँ पे क्या है? कंडीशन। अगर कंडीशन सही रहा तो ये वर्क करेगा, गलत रहा तो ये वर्क करेगा। तो आगे जो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या, किसके बारे में डिटेल? कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट, मीन्स इफ एल्स के बारे में। उसके बाद क्या है? आइट्रेशन फ्लो या फिर साइकिल फ्लो, मीन्स ये रिपीट करेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहता है। जैसे अनसेटिस्फाइड हो जाता है, कंडीशन रॉन्ग हो जाता है, क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर लूप, व्हाइल लूप और क्या है? डू व्हाइल। आगे जो है क्या है? जंपिंग फ्लो, मीन्स प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उसमें क्या है? कुछ ऐसा वर्ड होता है जो एकाएक जंप कर जाता है। जैसे यहाँ पे कौन सा है? ब्रेक। फिर क्या है? कंटिन्यू। फिर एग्जिट। ये सब जो कुछ वर्ड है प्रोग्रामिंग में, जो क्या करता है? प्रोग्राम फ्लो कर रहा है, लेकिन उसमें एकाएक क्या हो जाता है? जंप हो जाता है। तो हम लोग कितना तरह का प्रोग्राम सीखने वाले हैं? पहला तो सीख चुके हैं लीनियर या सिक्वेंशियल फ्लो, जो पहले हम लोग सिखाए थे, नॉर्मल जो कैलकुलेशन प्रोग्राम। अब सीखने वाले हैं कंडीशनल, फिर आइट्रेशन, फिर क्या? जंपिंग। तो ये चैप्टर में हम लोग किसके ऊपर जोर देने वाले हैं? स्टेटमेंट के ऊपर। अगर स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन चल रहा है, अगर स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन चल रहा है कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर मैसेज दिखाएं, फिर वैल्यू इनपुट किए, फिर प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट हुआ, अगर लाइन बाय लाइन चल रहा है, इसको बोलते हैं कौन सा स्टेटमेंट? सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल था सम इक्वल टू ए प्लस बी, एरिया, वॉल्यूम। इस तरह से बहुत सारे मतलब प्रोग्राम इसका बना चुके हैं। जो सेकेंड जो स्टेटमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट। या इसी को क्या बोलते हैं? कंडीशनल। इसी को क्या बोलते हैं? कंडीशनल। इसमें समझिए, एक वर्ड में बोला जाता क्या है? इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। सिंपल इफ स्टेटमेंट, फिर पढ़ेंगे कंपाउंड इफ, फिर पढ़ेंगे नेस्टेड इफ, फिर कॉम्प्लेक्स इफ स्टेटमेंट। इसमें जो पढ़ना है, जिसमें सिंगल इफ रहेगा, इसमें जो पढ़ना है इफ एल्स, मतलब इफ के साथ क्या रहेगा? एल्स। और इसमें जो पढ़ना है इफ एल्स विद इन इफ एल्स, मतलब इफ एल्स के अंदर फिर से क्या आएगा? इफ या फिर क्या आएगा? एल्स। और इसमें जो पढ़ना है लेडर इफ एल्स। तो ये सब इतना तरह का प्रोग्रामिंग सीखना है।
ये सभी क्या स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सभी क्या स्टेटमेंट है। और जिसको कौन सा स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट के कैटेगरी में रखा जाता है, सिलेक्शन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। आगे क्या है, स्विच केस स्टेटमेंट। तो ये जो लैडर इफ एल्स है, इसी का क्या है, इसमें थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम होता है, और इसी प्रॉब्लम को क्या इजी वाइज में जो प्रोग्रामिंग जो कर सकते हैं किस में, स्विच केस में। और ये क्या है, कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर। इसमें हम लोग पहले भी सीखे थे ऑपरेटर में, कंडीशनल ऑपरेटर। ये जो इफ एल्स है, इसी को हम लोग दूसरा तरह से पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत थोड़ा कोडिंग बड़ा हो जाता है, इसमें क्या एक ही लाइन में हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। थर्ड जो है आइटरेशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लूपिंग। आइटरेशन या फिर लूपिंग स्टेटमेंट। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंट कंट्रोल्ड लूप, फिर एंट्री कंट्रोल्ड लूप, फिर एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। इसको काउंट भी बोला जाता है और कभी कभी इसको एंट्री भी बोला जाता है। और इसमें जो एग्जांपल है क्या, फॉर लूप। इसका जो एग्जांपल है क्या, व्हाइल लूप। और इसका जो एग्जांपल है डू व्हाइल लूप। तो आपको आइडियाज तो समझ में आ रहा है। ये चैप्टर लॉन्ग है, इसको देखने से समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर हम कम से कम 2 वीक तो जरूर चलेगा, या 2 वीक से एबव ही चलेगा। ये चैप्टर क्या है, लॉन्ग है, अगर कंटिन्यू क्लास रहा तो। फिर क्या है, जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग में सबसे पहले गो टू के बारे में सीखेंगे, फिर यहाँ पे ब्रेक के बारे में। ये ब्रेक का यूज हम लोग यहाँ भी करेंगे। ये जो स्विच केस है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, ब्रेक। उसके बाद रिटर्न, कंटिन्यू, उसके बाद एग्जिट फंक्शन। तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 6 के बारे में जाने कि चैप्टर 6 क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। मीन्स इसमें जो कोडिंग है, स्टेटमेंट है, फ्लो तो होगा किसके अनुसार, कंडीशन के अनुसार। तो हम लोग जो नॉर्मली जो सीखे थे पहले विदाउट कंडीशन का प्रोग्राम, जिसको क्या बोलते थे, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सिर्फ लीनियर फ्लो होता था, बस लाइन बाय लाइन चलता था। अब क्या है, लाइन बाय लाइन नहीं चलेगा, जैसा कंडीशन वैसा वर्क करेगा। और इसमें क्या है कि कंडीशन के अनुसार क्या ये रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक ये रिपीट कर रहा है। और ये सब में ही ये सबको जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में क्या ये यूज करेंगे कोडिंग में, कि प्रोग्राम कंटिन्यू मोड में है लेकिन कभी कभी जंप करा देते हैं। जैसे कभी कभी यहाँ से आप मान लेते हैं दिल्ली के लिए निकले, और जैसे थोड़ा दूर गए, घर वाला फ़ोन कर दिया नहीं तुरंत लौट जाओ, तो आप रनिंग मोड में थे लेकिन जंप कर दिए, फिर से रिटर्न मोड में आ गए। अब कहीं जा रहे हैं और फ़ोन आ गया, थोड़ा सा ये मतलब काम है कुछ मेरा, पहले सुन लो, फिर सुनने दिए, फिर बोले जाओ कंटिन्यू। मीन्स प्रोग्राम चल रनिंग मोड में है और एकाएक बाहर लाना है तो ब्रेक। अगर प्रोग्राम इधर जा रहा है, इसको रिटर्न करवा लेना है, रिटर्न। प्रोग्राम जा रहा है, उसको रोक करके फिर से भेजना है तो कंटिन्यू। इस तरह से प्रोग्रामिंग में हम लोग कोडिंग सीखेंगे। तो थैंक्स।